हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, आज कुछ नई अपडेट थी तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ उसको शेयर किया जाए। और अपडेट कई हैं और भी सब माननीय सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो जो पिनाक पानी मोहंती जी के केस की सुनवाई कल होनी थी उसको फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। और साथियों, बहुत दुख होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जिसमें बिना सुनवाई हुए कंटिन्यू डेट पर डेट आगे बढ़ती जा रही है। अब उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है ये आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि पोर्टल से रिलेटेड मोहंती जी केस की सुनवाई है जिसमें तमाम लोगों की आईए लगी है। और ये आइए इस बात को लेकर है कि पोर्टल पूरी तरह से फेल है और हम सभी के लिए कोई नया विकल्प की व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि हम सभी को भुगतान आसानी से मिल सके, क्योंकि पोर्टल पे तमाम खामियां हैं और सरकार उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। क्योंकि ये सरकार से रिलेटेड है तो कहीं न कहीं ये लगता है क्योंकि पोर्टल पे सरकार का पूर्ण रूपतः स्वामित्व है या सीआरसीएस अगर बात की जाए तो टोटल सरकार के माध्यम से ही काम हो रहा है। तो क्योंकि सरकार ने पहले ही आवेदन के माध्यम से इसको दिसंबर तक बढ़वा लिया तो हमको लगता है कि मोहंती जी के केस की सुनवाई अब यूं ही दिसंबर तक चलेगी, ऐसा मालूम पड़ता है। लेकिन साथियों, कितना दुखद है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी भी मामले को ये पिछले जनवरी में 7 तारीख को इस पूर्णतः सुनवाई हुई थी, उसके बाद इस पर डेट पड़ रही है। कितना गलत है ये। और इसमें तमाम लोगों की आईए लगी हैं, उनके मामलों को सुना तक नहीं जा रहा और बिना सुने डेट पर डेट लगा दी जाती है। तो ये तो दुखद है ही। और बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने टैग किया और मेरे यहाँ फोन भी आता है कि मैंने भी मोहंती जी के केस के साथ अपनी आईए टैग किया है लेकिन उस पर सुनवाई हो ही नहीं रही है। तो कहीं न कहीं ये जमाकर्ताओं के लिए निराशा भरी खबर है। और इसमें क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से फेल है और सरकार पोर्टल के माध्यम से कुछ लोगों का भुगतान करके अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उस भुगतान का क्या मतलब, जहां करोड़ों लोगों के आवेदन में सिर्फ कुछ लोगों का ही पेमेंट होता है, वो भी छोटे छोटे अमाउंट में। और इतनी परेशानियों के बाद तो हमको लगता है ये पोर्टल से रिलेटेड मोहंती जी की जो केस है इसको दिसंबर तक तो इस ढंग से नहीं सुना जाएगा, जो कि काफी चिंताजनक है। और साथियों, आज ही के दिन सहारा इंडिया कारपोरेशन फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड और आरबीआई के द्वारा ये नॉन बैंकिंग का लाइसेंस दिया गया था, जिसको कि 18-19 में पूर्णतः इसको आदेशित करके बंद किया गया था और सबका पेमेंट देने के लिए आदेश किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वो भी एक मामला है जिसमें बहुत से लोग ये बता रहे थे कि मुझे उस चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, जिसको मैं आप सभी को उस ढंग से रखने का प्रयास करूं कि ये सुनने में आ रहा है कि सहारा इंडिया अपने जो आरबीआई द्वारा लाइसेंस मिला था उसको फिर से रिन्यूअल कराने के लिए इस डेट को रखवाई है या ये डेट पड़ी है। तो आगे क्या होगा इस बारे में तो अब आदेश आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस मामले की सुनवाई आज है, जो कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आरबीआई द्वारा इनको लाइसेंस मिला था, जो कि इस पर रोक लगा दी गई आरबीआई द्वारा। लेकिन ये फिर से उसको रिन्यूअल कराने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से मैं आश्वस्त होकर नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे उतनी जानकारी नहीं है। अब ये सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें मामला क्या है। और साथियों, आप सभी को अपने वीडियो के माध्यम से मैंने कल ही बताया था कि जो 2 अप्रैल की सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि उसमें तमाम ऐसी चीजें थी जिसको पूरी तरह से समझने के बाद हो सकता है 30 अप्रैल 2025 मतलब आने वाली 30 तारीख को उसकी डेट
कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन हमको लगता है वो सुनवाई होगी, क्योंकि ये मुख्य मामले की बात है और समझौता भी हो गया है। तो सेटलमेंट के बाद, क्योंकि 2 अप्रैल काफी नजदीक था, क्योंकि उसमें बहुत से मामले हैं जिसका निस्तारण करना था। हो सकता है इस वजह से डेट को टाला गया है, लेकिन अब हम सभी को घबराने की जरूरत नहीं, हम तमाम निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो डेट फिर से 30 तारीख को लग गई है। तो वो अगर 30 तारीख को सुनवाई होती तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होगा साथियों, क्योंकि ये मेन मामला है सहारा से भी मुख्य केस, जो कि 2012 से केस नंबर 412 2012 में ही ये मुकदमा स्टैंड हुआ था, तब से चला आ रहा है, क्योंकि बहुत लंबा मामला खींचा। लेकिन अब चूंकि सहारा से भी के बीच समझौते की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर दिखाई गई 18 मार्च को, तब से एक उम्मीद थी कि 2 अप्रैल को सुनवाई होगी। लेकिन 2 अप्रैल को किसी कारण से, उसमें तमाम ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे कई लोगों ने 2 अप्रैल को टैग करके आइए भी लगाई थी, एक वजह ये भी हो सकती है। और दूसरा है कि चूंकि मामला बहुत बड़ा है, तो समझौते का क्या क्या रूपरेखा क्या क्या थी, ये सब तय करने के बाद हो सकता है 30 तारीख को डेट लगी है। लेकिन अगर 30 तारीख को भी सुनवाई हो जाती है तो हम सभी के लिए एक राहत भरी खबर होगी साथ में। और हम तो ये कहते हैं, अगर एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना जी हैं 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, अगर उससे पहले कोई अच्छा आदेश आ जाता है हम सभी निवेशकों के लिए, पेमेंट भले ही आने वाले 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद मिले, कोई बात नहीं, लेकिन एक आदेश हम सभी निवेशकों के पक्ष में आ जाता है, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और हम अपने तमाम 13 करोड़ निवेशकों की तरफ से एक बार माननीय संजीव खन्ना जी को जरूर आभार व्यक्त करेंगे कि अगर ये फैसला आ जाता तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। लेकिन साथियों, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं उस पर हम बहुत प्रेशर लेकर कहीं न कहीं अपना ही नुकसान करते हैं। मैं बार बार आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करता हूं कि हमको डिप्रेशन में जाने से बचना है और अपने आप को सुरक्षित रखना अपने परिवार में, ताकि हमारा परिवार बिखरने न पाए। बहुत से ऐसे साथियों का फोन आता, मैंने अपने वीडियो में मेंशन भी किया था उस चीज को, कि लोग आत्महत्या तक की बातें करते हैं, बहुत से साथी कर भी चुके हैं। इसलिए कभी कभी बहुत डर लगता है, बहुत समझाने के बाद लोग थोड़ा सा मानते तो हैं, लेकिन जिनके अंदर में डिप्रेशन घुस जाता है, डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज है और कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान करती है। इस चीज से हमको बचना है। और तमाम ऐसे यूट्यूबर साथी हैं जो इस चीज को खबर बनाए हुए, सही भी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी अंगुलियां उठती हैं, क्योंकि जब मामला इतना लंबित और इतने लोगों का है, 13 करोड़ निवेशकों का है, जो कि बहुत बड़ा मामला है पूरे भारत में, लेकिन उस चीज को इतने लंबे समय तक खींचा जाता है तो कहीं कहीं अंगुलियां उठना लाजमी है। इस चीज को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए। मैं उस चीज को बताने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर साथी उस चीज को आपको बताए हैं, आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत से नेता लोग हैं जो कमेंट भी किए हैं, अपना बयान भी दिए हैं। लेकिन कहीं कहीं देखा जाए तो जो चीजें इतनी लंबित खींची हैं और इतने लोगों का मामला होते हुए भी इस मामले को इतना लंबा खींचा जा रहा है, सहारा के ही मामले को, तो उंगलियां उठना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ऐसी कुछ भी चीजें बताने से बचता हूं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट हो। और साथियों, आप सभी से एक ही निवेदन कि आप सभी लोग धैर्य बना के रखें, क्योंकि अब समय नजदीक है, क्योंकि आज 22 तारीख हो गई और आने वाले कुछ दिनों में सुनवाई होगी। हो सकता है कि आप 2 डेट और पड़े, लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है कोई पॉजिटिव वे में तो हम सभी के लिए राहत भरी खबर होगी साथ। और बहुत से साथियों का फोन आता है, लेकिन साथियों एक बात सोच के देखिए कि हम सभी को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पोर्टल की भी बात करते हैं, तो जो पोर्टल लगभग 2 साल होने जा रहा है फेल, हमको उस चीज पर उलझ के रहना, कहीं कहीं ये होगा कि हम फिर से अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अपने मामले को टाल रहे हैं। क्योंकि पोर्टल के माध्यम से अगर पेमेंट मिलेगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो हमको पोर्टल के अलावा ये विकल्प और ब्रांचें ही वो विकल्प हैं सहारा की, क्योंकि जहां हमने जमा किया अगर वहां से पेमेंट मिलेगा तो हमको आसानी से भुगतान मिल जाएगा। इस पर आप सभी की क्या राय है, जरूर आप सभी कमेंट में बताइएगा कि पेमेंट हम सभी का
ब्रांचों के माध्यम से मिले तो ठीक है, या फिर पोर्टल या उसके जैसा कोई और विकल्प की तलाश की जाए। तो साथियों, आप सभी लोग कमेंट करिए, और जिन साथियों को थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो, जो भी जानकारी लेना है, वो साथी हमारे नंबर 9984443211 पर कॉल कर सकते हैं। समय हुआ साथियों रविवार के दिन दोपहर 2 से 4 के बीच में आप कॉल किया करिए, क्योंकि और समय में हम सभी लोग कभी कहीं व्यस्त रहते हैं, इसलिए आपका फोन नहीं भी उठ सकता है। और क्योंकि खबरों का दौर जारी है, जैसे ही कोई नई खबर आती है तब आप सभी के समक्ष शेयर करने का जरूर प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए साथियों, आप सभी से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।